देखिए, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब के बारे में। इसके बारे में रेफरेंस टैब के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लगभग सिंटैक्स एंड बिब्लियोग्राफी तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। यानी कि सबसे पहले हम पढ़े थे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, फिर हम पढ़े थे फुटनोट क्या होता है, और फिर हम पढ़े थे सिंटैक्स एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है। टेबल ऑफ कंटेंट से हम लोग क्या किए थे कि कौन सा हमारा हेडिंग कितने नंबर पेज पर है, ये हमने इंसर्ट कराया था। हाँ समझे। फुटनोट और इन नोट के द्वारा हम ये पता लगा रहे थे कि हमारा कौन सा कोई अगर वर्ड लिखे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन कहाँ लिखा गया है। करंट पेज के नीचे होगा तो वो हमारा फुट नोट कहलाएगा, और पूरे पेज के लास्ट में होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, एंड नोट कहलाएगा। और यदि हम यहाँ पर कोई बुक लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहा है और इस बुक का जो ये वाला पैराग्राफ है पहले से ही किसी अदर लेखक ने लिखा हुआ है, लेकिन हमें अपने बुक में दिखाना है तो हमें उनका नाम भी क्या करना होगा, दिखाना। और वो नाम दिखाने के लिए हम सेलेक्ट करके कहाँ पे आ जाएंगे, सिटेशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ से नाम ऐड कर सकते हैं। नाम में कोई त्रुटि हो गया हो तो यहाँ मैंने सोच जाकर उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैंने सोचा उसको क्या कर सकते हैं, एडिट या डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमें वो इंसर्ट कराना है तो जहाँ इंसर्ट कराना वहाँ कर्सर रख के जगह ले लेंगे, और बिब्लियोग्राफी पे जाकर वो फॉर्मेट हम क्या कर सकते हैं, लेके वहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। अगर स्टाइल हमें करना है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं। क्योंकि अभी नहीं आने का रीजन ये है कि अभी हम लोग यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते। ये पिछले क्लास में पढ़े थे, कर ले जाएंगे हम ना। लेकिन आगे हम लोग को पढ़ना है इसमें क्या, कैप्शंस के बारे में, इंडेक्स के बारे में, और टेबल ऑफ ऑथराइज के बारे में। क्या है ये इंसर्ट कैप्शन, मार्क एंट्री क्या है, और ये मार्क रिलेशन वाला क्या है। अब देखिए, इसको सीखने के लिए ना आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ की संख्या थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो लगभग हम कितना पैराग्राफ कर लिए, ब्रैकेट को किए क्लोज, और उसके बाद अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ इतना पैराग्राफ आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर बुक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं। तो बुक के लिए हम यहाँ पर एक मेन हेडिंग इसका दे देंगे कि इसका मेन हेडिंग क्या है। तो मेन हेडिंग देखिए, किसका बुक बना रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर का बना रहे हैं। तो अब इसको हेडिंग के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। या तो हम इसी रेफरेंस टैब में यहाँ से एड टेक्स्ट कर दें, हो जाएगा ना, या तो फिर होम टैब में जाकर हमें यहाँ से कन्वर्ट करना, दोनों तरीके से कर ले जाएंगे। तो मेन हेडिंग बना तो उसका डेफिनेशन हो गया, तो यहाँ उसका पिक्चर भी तो लगना चाहिए ना कंप्यूटर का। तो इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर आप हम लोग पढ़े हैं। अगर ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन ले लेंगे, और यदि हमारे कंप्यूटर में सेव है तो क्या ले लेंगे, दिस डिवाइस ले लेंगे। इतना क्लियर है ना। तो लगभग हमारे कंप्यूटर में इसमें कंप्यूटर का इमेज नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ऑनलाइन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ऑनलाइन। या यहाँ पर इमेज लाने का आप लोग को एक और नया तरीका सिखा दे रहे हैं। एक और नया और सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले गूगल क्रोम पे चले जाइएगा। कहाँ चले जाएंगे, क्रोम पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर इमेज चाहिए तो यहाँ सर्च कर लीजिए कंप्यूटर इमेज। क्या सर्च कर लेंगे, कंप्यूटर इमेज। और जो इमेज आपको वहां चाहिए आप उसी पे माउस का जब राइट बटन दबाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, कॉपी इमेज का, दिख रहा है ना। और आप अपने वर्ड पे लाने के बाद जहां चाहते हैं वहां कंट्रोल भी कर दीजिए, वो इमेज डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। कैसे किया, कुछ समझ में आया है। डायरेक्टली इंटरनेट पे चले जाएंगे, जो इमेज चाहिए हम उसको क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे, और सर्च करें तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, और अपने पेज पर लाके उसको क्या करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और आप लोग पढ़े पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद जब आप इसको क्या करेंगे, इन फ्रंट या बिहाइंड या स्क्वायर करेंगे, तो आप जहां चाहते हैं वहां इसको रोटेट, जहां चाहते हैं वहां इसको मूव करा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। तो अभी एक रखना और एक और रीड कर दीजिए, एक बुक जैसा बन रहा है कि ये हमारा मेन हेडिंग है, उसका डिफिनेशन, और डिफिनेशन के बाद उसका इमेज। एक बुक बन रहा है कंप्लीटली ना। नीचे आ जाती है, पहला पेज उसका हो गया। दूसरे पेज पर जब आए हैं तो यहाँ पर एक और हम हेडिंग दी, क्या चीज, इनपुट, इनपुट डिवाइस, हो जाएगा ना। अब इसको भी हमें हेडिंग के रूप में कन्वर्ट करना था, या तो हम होम टैब से करें, या तो फिर हम क्या करेंगे, रेफरेंस में जाके एड टेक्स्ट से कर लेंगे। यहाँ भी तो हमें इमेज चाहिए होगा ना, इनपुट डिवाइस। तो जब हम जाएंगे ब्राउजर पे तो यहाँ सर्च कर लेंगे सर किसका, इनपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस इमेज चाहिए, इमेज में आ जाएंगे और जो इमेज आपको चाहिए आप उसे पर राइट क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी, और अपने पेज पर लाकर उसको कंट्रोल V से क्या कर लेंगे, पेस्ट हो जाएगा ना। तो अभी जहाँ चाहे वहाँ रोटेट नहीं हो रहा है, तो हम चले जाएंगे पिक्चर में और यहाँ से करेंगे क्या चीज, स्क्वायर, और जहाँ चाहे वहाँ इसको, कोई दिक्कत इसमें? तो कितना पिक्चर लगाए अभी, 2 लगाए। वैसे नीचे आ गए और नीचे आने के बाद हम लोग लगा दिए क्या चीज, यहाँ नीचे आने के बाद दे दिए माउस, क्या लिख दिए, माउस। 2 हेडिंग दिए हैं, पहला हेडिंग हम लोग किसका दिए हैं, कंप्यूटर का, और दूसरा हम लोग किसका दिए हैं, इनपुट डिवाइस, और तीसरा हम लोग दे रहे थे किसका, माउस का। ये भी हमें हेडिंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा तो हम लोग होम टैब में हेडिंग का यूज कर लें, या तो फिर हम लोग रेफरेंस टैब में आके एड टेक्स्ट का यूज कर लें। अब यहाँ पर माउस का इमेज चाहिए तो हम चले जाएंगे इंटरनेट पर, और यहाँ आने वाला हमें क्या सर्च करना है इस बार, माउस इमेज सर्च कर लेना, हो जाएगा ना। अब जैसा आप जो इमेज आपको चाहिए आप उसी पर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और अपने पेज पर लाकर उसको कंट्रोल V से क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। आ गया यहाँ पर ना। तो अब हम इसको कर लेते हैं क्या चीज, पहले स्क्वायर, और स्क्वायर करना जहाँ चाहे वहाँ लाके फिट कर लेंगे। अभी हम लोग कितना इमेज दिए टोटल, 3 इमेज दिए हैं। कितने इमेज दिए हैं, ऐसे मान लीजिए आपका हेडिंग रहेगा, बनाने में समय लग रहा है तो फिलहाल सिर्फ हम इमेज इंसर्ट करा लेगा, हो जाएगा ना। ऐसे आपका अलग हेडिंग रहेगा, उस हेडिंग का आपका अलग इमेज रहेगा, इतना क्लियर है ना। तो फिलहाल के लिए बस हम चले गए यहाँ से कॉपी किए और अपने पेज पे लाके क्या कर लिया, उसको पेस्ट कर दिए। अब जहां आपको रखना वहां क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं, स्क्वायर कर लीजिएगा और जहां चाहे वहां कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें, कितना इमेज लगा अभी, 4 लगा है। अब इन्हीं 4 इमेज का हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो वो नंबरिंग करने के लिए हमें आना होगा किस टैब में, रेफरेंस, और रेफरेंस में किसका यूज करेंगे, इंसर्ट कैप्शन का यूज करेंगे। ऐसा मान लीजिए इस पिक्चर का कोई नाम नहीं है, नहीं दिख रहा है ना, तो जब आप लोग देखे होंगे बुक में ना, तो कोई इमेज रहेगा तो नीचे लिखा होता है इमेज नंबर 1 या टेबल नंबर 1, इमेज नंबर 2 या टेबल नंबर 2 लिखा होता है ना, या इमेज 1.1 करके लिखा होता है, बुक में अक्सर लिखा होता है। तो वैसा अगर हमें यहाँ चाहिए, इसको सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, और जब इंसर्ट कैप्शन में क्या दिखाना चाहते हैं, फिगर दिखाना चाहते हैं या फिर इक्वेशन या पिक्चर या फिर जो आप दिखाना चाहते हैं, आपको दूसरा कोई नाम दिखाना जो यहाँ दिया ही नहीं है, तो आप कहाँ चले जाएंगे, न्यू लेवल पे जाके आप नाम लिख लिए क्या दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ दिखाना चाहते हैं क्या चीज, नहीं फिगर दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, फिगर 1 कर ले, दिख रहा है ना। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो नीचे आपको फिगर 1 दिखाई दे रहा है, पहले आप क्या करेंगे, होम टैब में आएंगे, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ से, दिख रहा है ना, और इसको कहाँ भेजेंगे, सेंटर में भेजेंगे। अब इसके नीचे क्या लिखा है, ऑटोमेटिक, हम लिखने नहीं गए ना, सिर्फ हम क्या किए हैं, जहां हमारा इमेज था इमेज को सेलेक्ट किए हैं, रेफरेंस टैब में गए हैं, इंसर्ट कैप्शन पे गए हैं, और यहाँ से क्या कर लिए हैं, बहुत छोटा दिख रहा है तो उसके लिए बस हम होम टैब में जाके इसके साइज को क्या किए हैं, बड़ा किए हैं और सेंटर में कर दिए। दिख जा रहा है ना, हमें ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक नंबरिंग कर लेगा। बस आपको जाना है रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन पे जाना है और सिंपली यहाँ से क्या कर लेना है। लेकिन एक चीज और सीखिए, अगले इमेज में चलते तो आपको एक चीज और नया सिखाते हैं इसी में, इसको सेंटर में कर लीजिए। नया क्या सीखना है, जब हम इस इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं ना और नाम दे तो बार बार नीचे ही इमेज टेक्स्ट आ रहा है, अगर हमें टेक्स्ट को ऊपर लिखना तो क्या करेंगे, तो भी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट रेफरेंस में आके इंसर्ट कैप्शन में आएंगे तो आपको यही दिखाई देगा पोजीशन, बिलो दिया है ना, बिलो का मतलब नीचे, तो आप कर लेंगे क्या चीज, एबव, एबव का मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ से क्या कर लेना होगा। तो अब आप वो इमेज देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इमेज कहाँ पे है, ऊपर दिखाई दे रहा है, एबव के तो ऊपर चला गया। अच्छा ये नंबरिंग हम लोग कर लिए इमेज का ना। अच्छा एक कंडीशन और है, क्या अगर हम बीच में कोई दूसरा इमेज लगा दें, बीच में क्या करें, एक नया इमेज इंसर्ट करा दिए, अभी इमेज कहाँ पर है, बीच में, नीचे का अलग इमेज है और यहाँ पर एक अलग इमेज है, तो हम ये चाहते हैं क्या ये नाम नंबर चेंज करेगा कि नहीं करेगा। अब मान लीजिए हम ऊपर से काउंटिंग करते हैं, तो ऊपर से काउंटिंग करने में क्या होगा, अभी हमारा पहला इमेज हो गया, ये कौन सा इमेज है,
पहला, और इसके नीचे कौन सा इमेज हो गया? दूसरा, और ये कौन सा इमेज हो गया? तीसरा। ये चौथा होना चाहिए था ना, यस सर। लेकिन ये चौथा ये नहीं है, तो बल्कि चौथा ये हो गया। लेकिन जब हम इसका नंबर देंगे, रेफरेंस में आ जाएंगे इंसर्ट कैप्शन से, और जैसा हम यहाँ से ओके कहते हैं, देखिए इसका क्या दिख रहा है? फिगर 4 दिख रहा है ना। आप साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, नहीं तो सेंटर में कर लीजिएगा। यस सर। इसका 4 दिख रहा है, और जब नीचे है इसका ऑटोमेटिक क्या हो गया? 5 क्या हम बदलने गए हैं? नो सर। ये ऑटोमेटिक बदल लिया, आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग रेफरेंस टैब में सिर्फ इंसर्ट कैप्शन का यूज किए हैं लोग ना, और इंसर्ट कैप्शन से हम लोग क्या कर रहे हैं? इमेज का नाम दे दे रहे हैं, नंबर कर दे रहे हैं उसका, हो जाएगा ना। लेकिन अगर यही बीच में आपको पता लगानी है ये चीजें, क्या पता लगाने की पेज पर एक खाली पेज लेने हैं, अब यहाँ पता लगाना कौन सा इमेज कितने नंबर के पेज पर है, तो आपको चले जाना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे, और यहाँ से आपको सिर्फ क्या कर लेना है? ओके। तो आप देखें तो बता रहा है फिगर 1 1 नंबर के पेज पर है, फिगर 2 2 नंबर के पेज पर है, फिगर 3 3 नंबर के पेज पर, फिगर 4 3 नंबर के पेज पर, और फिगर 5 4 नंबर के पेज पर। दिख रहा है ना। और यदि आप उस इमेज पर जाना भी चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ बस आप उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आपको वहां लेकर के चला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? सब क्या किए हैं, तो जिस इमेज पर आपको जाना है कंट्रोल के साथ आपको उसी पर क्लिक कर देना है, डायरेक्टली आपको उस इमेज पर लेकर के चला जाएगा। तभी हम लोग किसका यूज किए हैं यहाँ पर? पहले टेबल ऑफ कंटेंट का यूज किए हैं, यानी पहले चलेगा कहाँ पर? रेफरेंस, और रेफरेंस इंसर्ट कैप्शन, और टेबल ऑफ फिगर, और नीचे क्या दिया है? अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मतलब समझिए, जैसे हम नीचे यहाँ पर एक और कोई इमेज लेके आ गए, यहाँ से क्या किए कि इमेज लिए, कॉपी किए, और अपने पेज पर लाकर यहाँ से क्या कर लिए? पेस्ट। इसका भी नंबरिंग करना है, हम रेफरेंस पे जाकर इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे? तो 6 हो गया इसका नाम ना, लेकिन वो 6 आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कितना तक है? 5। अब वो चाहिए, जैसे हम यहाँ क्लिक करें तब ऑप्शन कौन सा हाईलाइट होगा? अपडेट टेबल। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपडेट एंटायर टेबल करेंगे, और यहाँ क्या कर लेंगे? अब छठवां इमेज भी आ गया इसमें, वो कितना नंबर पेज पर है? 7वें नंबर पेज। और क्रॉस रेफरेंस हम लोग पहले से पढ़े हैं, इंसर्ट, ये इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब के बाद क्रॉस रेफरेंस क्या पढ़े थे, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाया हुआ है वो अगर हमें चेक करना है, देखना है, तो हम किसका यूज करेंगे? क्रॉस रेफरेंस। चाहे आप यहाँ से यूज कीजिए, और चाहे आप वही चीज आप आ जाइए रेफरेंस टैब में और क्रॉस रेफरेंस। नंबर भी कोई नहीं लगाया है, तो क्या आप हेडिंग लगाए हैं? तो बता रहा, हेडिंग 3 लगाया, कंप्यूटर का, इनपुट डिवाइस का, और माउस का। क्या आप कोई फिगर लगाए हैं? देखिए हम बुक मार्क अभी कोई नहीं लगाया है, नीचे आ जाए तो फिगर लगाए हैं, तो बता रहा फिगर कितना लगाए हैं? इसको लेकर के 6 फिगर आप लगाए हैं, दिख रहा है ना? यस। कोई दिक्कत इसमें? और अगर जो इसी फिगर पे आपको जाना था, आप इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कीजिए, तो एक लिंक के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे आप कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करें तो उस इमेज पर लेकर के चला जाएगा। तो किस ऑप्शन का यूज किया हम लोग इस बार? क्रॉस रेफरेंस का यूज किया। तो यहाँ रेफरेंस टैब में आने के बाद कैप्शन का यूज कर ले रहे हैं लोग ना। बस इतना याद रखिएगा, कैप्शन का यूज हम लोग करेंगे कि यदि हमारे पास कोई नंबर, कोई इमेज है, और उस इमेज के यदि हमें कोई नंबरिंग करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? कैप्शन का यूज कर लेंगे। नंबरिंग देना है तो इंसर्ट कैप्शन का, और अगर इसको ऐसे टेबल ग्रुप में इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। एक इमेज कोई छूट गया उसको वापस लेके आना है तो अपडेट टेबल का, और हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज की ये जानना है तो क्रॉस रेफरेंस कर ले जाएंगे हम ना। और उसी क्या दिया है, क्या चीज? इंडेक्स, जैसे मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। देखिए दोनों का काम सेम है, मार्क एंट्री का भी और मार्क सिटेशन का भी। अंतर क्या बस देखिएगा, मार्क का मतलब आप लोग समझिएगा, जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, एग्जाम जब होता है तो पहले से तैयारी नहीं करते हैं, जब एग्जाम कुछ दिन बचता है ना तो मार्क लगाते हैं कि ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो मार्क लगाते हैं लोग ना। तो वैसा आप इंपॉर्टेंट कंटेंट पे यहाँ से क्या लगाना चाहते हैं? मार्क लगाना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट किए, और पहले हम किसका यूज कर रहे हैं? मार्क एंट्री का। कुछ नहीं करना, इस नाम से एंट्री करना, दूसरा नाम देना चाहते हैं दे दीजिए, और आपको यहाँ से क्या कर लेना होगा? मार्क आल का तो वीडियो जहाँ जहाँ रहेगा सब जगह लग जाएगा, और अगर जो बस वही करना है तो मार्क करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे? एक जगह और मार्क करना है तो यहाँ से मार्क एंट्री कीजिए, मार्क और क्लोज कर दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट करके मार्क कीजिए, मार्क और उसके बाद क्लोज कर दीजिए। तो मार्क एंट्री का मतलब कुछ समझ में आ रहा है भाई?
जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ करके आना है, तो सेलेक्ट करके मार्क एंट्री करेंगे और मार्क करके क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। दिख रहा है ना। अब ये जो सिंबल आया है, ये सिंबल हटाना आप लोग पढ़े थे होम टैब में और शो एंड हाइड से। दिख रहा है ना। और अगर आपको रखना है कि आप कितना टोटल इंसर्ट किए हैं, तो आप उसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे, आ जाएंगे इसमें रेफरेंस और इंसर्ट इंडेक्स, और आपको यहाँ से क्या कर लेना होगा, तो 3-4 जगह लगाना चालू। दिख रहा है ना कि पहले पेज पर ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे पेज पर ये इंपॉर्टेंट है, पहले पेज पर ये इंपॉर्टेंट है और तीसरे पेज पर ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग मार्क किए और यहाँ से इंसर्ट कराए। और अपडेट का काम क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक जगह और कहीं मार्क कर दिए, मार्क एंट्री, मार्क और यहाँ से क्लोज कर दिए। दिख रहा है ना। और अगर आप वो इसमें देखें तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, और यदि आपको चाहिए तो अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो वाला भी आ जाए। दिख रहा है ना। ठीक यही काम मार्क एंट्री वाला ही सेम काम किसका है, मार्क सिटेशन का, बट थोड़ा सा अंतर है। अंतर आप खुद चेक कीजिए क्या है। आप चलिए मार्क कीजिए, सेलेक्ट कीजिए मार्क सिटेशन, मार्क और उसके बाद क्लोज। मार्क से सेलेक्ट कीजिए, मार्क सिटेशन, मार्क और उसके बाद यानी कि जहां जहां आपको फिर मार्क लगाना है आप वहां सेलेक्ट कीजिए और मार्क कीजिए, मार्क करने के बाद फिर मार्क और फिर क्या कर लेंगे, क्लोज। कोई दिक्कत इसमें। तो जहां आपको जैसा यूज करना है और वहां आप क्या कर सकते हैं, मार्क करके और मार्क करके क्या कर लेंगे, क्लोज कर, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप आ जाएंगे इसमें इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज में आएंगे और यहाँ से आपको सिर्फ क्या कर लेना है। तो अब देखिए काम वही कर रहा है, लेकिन ये एक कंटेंट ग्रुप में आया है ना, ये कॉलम के रूप में है और ये कंटेंट ग्रुप में। ये बता रहा है कि बिफोर तीसरे नंबर पेज पर है, ये बता रहा है डॉक्यूमेंट चौथे नंबर पेज पर है, पावरफुल दूसरे नंबर पेज पर है, सेव दूसरे नंबर पेज पर और मेन तीसरे नंबर पेज पर। हाँ, ये कॉलम के रूप में आएगा और ये कंटेंट के रूप में आएगा। और बाकी अपडेट वाला ऑप्शन आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई और मार्क लग गया और अगर आपको वो चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, मार्क कर लीजिए और क्लोज कर दीजिए। लेकिन वो चीजें अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा और ना ही वो ऑप्शन आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा है ना। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करें तो वो हाईलाइट हो जाएगा और आप यहाँ से क्या कर लेंगे, देख सकते हैं जो आप बाद में लगाए कर जाएंगे लोग। तो रेफरेंस टैब में देखिए कोई ऐसा ऑप्शन जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो फिर पूछ लीजिए, हो जाएगा।